हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार यादव आपको AJY सफलता क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पिछली कक्षाओं में बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ पढ़ा था और आज का जो टॉपिक है उसमें और बेहतर तरीके से इसमें उससे भी अच्छे ट्रिक के साथ हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग का समय बर्बाद न करते हुए आज हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 39 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ये पिछली कक्षाओं में ही बताया गया था तो आप लोग अपना नोटबुक हाथ में उठा लीजिए, ठीक है। पेन आपके हाथ में होना चाहिए। तुरंत लगाकर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तब तक हम देखते हैं, आप लोग लगा कर बताइए जल्दी, फास्ट। देखिए हम बताते हैं। देखिए कैसे होगा। ये पिछले बताया गया था आप लोग को, कुछ नहीं करना है। 39 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है? 49 है। ट्रिक से ही बनाइए, बेसिक में मत जाइए, क्योंकि जब खांचने लगेंगे इसको बेसिक से तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उससे बेटर है कि ट्रिक से ही लगाइए। ट्रिक क्या कहता था कि 49 है ना, बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी जो संख्या होगी तो ये 49 औसत लिख लेते थे हम लोग। और 39 लगातार कहा है ना, तो देखिए 39 से एक कम कर लीजिए, क्या? 38। यही जोड़ दीजिए बड़ी, 9 8 17 का 7 हासिल 1, 4 3 7 1 8, अर्थात 87 हमारा क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या होगी। आप लोग घर पे क्या कीजिएगा, बेसिक से लगा कर देख लीजिएगा कि 87 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके दोस्तों, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए पहले। 9 लगातार संख्याओं का औसत 27 है। 9 लगातार संख्याओं का औसत क्या है? 27 है। तो उनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? देखिए 9 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब क्या है? मिडिल टर्म छाटिए। अगर जो 4 इधर छाटते हैं और 4 इधर छाटते हैं तो यही हमारा मिडिल टर्म होगा। तो औसत यहाँ पे कितना है? 27 है। औसत कितना है? 27 है। और 9 लगातार है ना, तो 27 के बाद से क्या आएगा? 28। 28 के बाद से क्या आएगा? 29। 29 के बाद से क्या आएगा? 30। और 30 के बाद से क्या आएगा? 31। 27 के पहले 26, 26 के पहले 25, और 25 के पहले 24, और 24 के पहले 23 आएगा। अब कहा है कि उनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा। तो सबसे छोटी संख्या 23 और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 31। तो 23 प्लस 31 बटे 2 करते थे। अरे पिछले कक्षाओं में आप लोग को बताया गया था, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई कितना? 2। वही हमारा क्या होता था? औसत होता था। तो 3 1 कितना होगा बाबू? 4 होगा। और 3 2 कितना होगा? 5 होगा। अब बटे कितना होगा? 2 होगा। 2 से जब 54 में भाग देंगे तो 27 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 27 आंसर आएगा। लेकिन इतना हमको गुणा भाग जोड़ घटाना नहीं करना है। सिंपल सा एक बात जानिएगा, 9 लगातार संख्याओं का औसत इतना है, तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का औसत जब भी पूछे तो जितना यहाँ पे औसत दिया रहेगा वही हमारा आंसर होता है। कितना हो भी कुछ भी दे दे कि 9 लगातार, 10 लगातार, 120 लगातार, कुछ भी संख्याओं का औसत इतना है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत कितना होगा? तो जितना हमारा औसत दिया रहेगा वही हमारा क्या होता है? औसत होता है। ओके दोस्तों, तो डायरेक्ट हम लोग बोल देंगे कि कितना आंसर होगा? 27 होगा। ये कोई भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यही हम डायरेक्ट बोल देंगे कितना होगा? 27 होगा। ओके दोस्तों, आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 181 लगातार संख्याओं का औसत 680 है, तो उनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। आपको 181 लगातार संख्या है। 181, देखिए यहाँ पे मान लीजिए पहला फर्स्ट होगा और लास्ट में यहाँ पे लास्ट होगा। क्या होगा? लास्ट होगा। और यहाँ पे 680 जो है इसका एवरेज है, औसत है, बीच में ही होगा ना, मिडिल टर्म होता है। एवरेज क्या होता है? मिडिल टर्म होता है, यहाँ पे होगा। तो औसत हम लोग कैसे निकालते थे? औसत हम लोग को बताया गया था, औसत जो है, औसत कि फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट प्लस क्या? लास्ट बाई 2,
और जो आता था परिणाम आता था वही हमारा एवरेज होता था। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इक्वल टू कितना आ रहा है, 680 आ रहा है ना एवरेज। योग ही पूछा है, क्या पूछा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो सबसे जो छोटी संख्या होगा पहले हो गया और सबसे जो बड़ी संख्या होगा क्या होगा, लास्ट वाला होगा। तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब तिर्यक गुणा करेंगे, ये जब इधर जाएगा तो यहाँ पे फर्स्ट प्लस यहाँ पे जो लास्ट होगा तो 68, 8 दूना 16 कर 6 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13 और ये जीरो लग जाएगा, अर्थात 1360 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यही पूछा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो यहाँ से इसको 2 से गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है, 136 और जीरो लगा लेंगे। ओके दोस्तों, तो 1360 हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके दोस्तों, उसी क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 5 लगातार संख्याओं का औसत 60 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। हम लोग को क्या करना है, सिंपल से कि 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना दिया है, 60। इस औसत में जब भी कहे कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या होगा, तो जितना औसत दिया रहेगा ना उसको हम लोग डबल कर लेंगे। जितना भी औसत दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, हम लोग डबल कर लेंगे। वही हमारा क्या होगा, पहली संख्या अर्थात सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का क्या होगा, योग होगा। देखिए इसको कैसे लगाएं। 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना है, 60 है। तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 ही है तो 5 रखिए। औसत कितना है, 60 है ना। तो औसत मतलब क्या, मिडिल टर्म होता है। तो 2 गो इधर और 2 गो इधर, यही मिडिल टर्म होगा तो 60 है। और लगातार है तो यह 61 होगा, तो यहाँ पे 62 होगा। 60 के पहले 59 होगा, 59 के पहले क्या होगा, 58 होगा। कहा क्या है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का क्या होगा, योग क्या होगा। तो जोड़ लीजिए ना इसको, 8 और 2 कितना होगा, 10 कर 0 हासिल कितना, 1 और 5 और 6 कितना, 11 और 11 एक हासिल था कितना, 12, 120 हुआ कि नहीं। तो वही सिंपल सी बात है कि जब भी कहे कि x लगातार संख्याओं का औसत y है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या होगा, तो y में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे, वही हमारा क्या होगा, योग हो जाएगा उसका। अर्थात यहाँ पे जब 5 लगातार संख्याओं का औसत 60 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा, तो इस औसत का तुलना कर लेंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा कह रहा है कि 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। तो देखिएगा 1 से लेकर 100 तक, 1 से 100 तक अर्थात 100 तक एकदम वहाँ तक लेना है। तो 1 से 100 तक सभी सम संख्या कहाँ होगा, 1 से अर्थात 2 होगा, और 2 के बाद से क्या होगा, 4 होगा, 4 के बाद से क्या होगा, 6 होगा, डाट 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 ऐसे ही 100 तक लेना है ना। तो जो लास्ट हमारा होगा वो 100 होगा। लास्ट क्या होगा, हमारा सम संख्या 100 होगा, क्योंकि 100 तक लेना है। अर्थात यहाँ तक जब 100 तक लेना है तो अंतिम हमारा क्या होगा, सम संख्या 100 होगा। सब 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये बताइए। जब आपका एक सीरीज चल रहा है 2 4 6 8 10 ऐसे करते करते कहाँ तक गया है, 100 तक गया है, तो इसका औसत क्या होगा। तो आपको पहले ही बताएगा है कि फर्स्ट प्लस लास्ट का योग अब बटे 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे, वही हमारा क्या होगा, औसत होगा। तो औसत कैसे करेंगे, औसत इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट अब बटे क्या होगा, 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा। तो पहली संख्या कितनी है, 2 प्लस लास्ट क्या है, 100 अब बटे कितना, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 102 होगा, और 102 अब बटे 2 अर्थात कितना होगा, 51 हो जाएगा हमारा आंसर। ओके दोस्तों, इसी क्वेश्चन पर आधारित हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए। 1 से मान लीजिए कह दिया कि 50 तक, 1 से कहाँ तक, 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 1 से 50 तक कहाँ है ना, तो पहला क्या होगा, 2 होगा, 2 के बाद से फिर क्या होगा, 4 होगा। अब 50 तक कहाँ है, तो ये बताइए लास्ट में क्या होगा, 50 होगा, लास्ट में क्या होगा, 50 होगा। तो 2 4 6 8 10 ऐसे बढ़ है और 50 है, तो औसत क्या होगा हमारा, औसत हमारा अभी बोले हैं कि फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट प्लस क्या, लास्ट
अब बटे कितना 2, अर्थात पहली संख्या 2 अब प्लस कितना 50, अब बटे कितना 2, तो 50 से 2 कितना होगा 52। अब 52 बटे जब 2 करेंगे तो कितना होगा 52 अब बटे 2, अर्थात 2 दूना 4 और 2 छके 12, अर्थात 26 हमारा क्या आ जाएगा औसत हो जाएगा। ओके दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए तो 15 से 77 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब तक तो तक कह रहा था 100 तक 50 तक, अब कह रहा है कि उसके बीच क्या, तो उसके बीच की संख्या लेना है उन दोनों संख्याओं को छोड़कर। तो ये बताइए 15 से 77 के बीच सभी सम संख्या, तो 15 से 77 के बीच जो इसके बाद से ज्येष्ठ सम संख्या क्या आएगा 16 आएगा, 16 के बाद से क्या आएगा 18 आएगा, 18 के बाद से क्या आएगा 20 आएगा, और लास्ट जो हमारा संख्या होगा ना इसके बीच ही न का है, तो इसके जस्ट पहले हमारा 76 संख्या आता है सम संख्या। ओके दोस्तों, तो अब क्या है जब औसत पूछा है तो फर्स्ट और लास्ट का योग अब बटे 2 कर देंगे, वही हमारा क्या होगा औसत होगा। ओके दोस्तों, जो हमारा एवरेज होगा औसत ध्यान दीजिए, तो 16 अब प्लस 76 अब बटे क्या 2, अर्थात 6 6 12 का 2 हासिल 1, 7 1 8, 8 1 9 अब बटे कितना 2, काटेंगे तो 2 चौको 8 और 2 छके 12, अर्थात 46 हमारा क्या हो जाएगा इसका औसत हो जाएगा। ओके दोस्तों, आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम 8 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा जिनमें प्रत्येक 3 से क्या हो विभाज्य हो, जिनमें प्रत्येक 3 से क्या हो विभाज्य हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम 8 धनात्मक विषम संख्या है ना, तो प्रथम से लेकर और 8 धनात्मक विषम संख्या हम लोग क्या करेंगे नोट कर लेंगे। तो क्या क्या होता है 1 होता है, फिर क्या होता है 3 होता है, 5 होता है, 7 है, फिर 9 है, 11 है, फिर उसके बाद से 13 है, 13 के बाद से क्या है 15 है। देखिए तो 8 हो गया, 4 और 4 8 हो गया ना। तो ये जो है प्रथम ये क्या है 8 विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या है। इसमें 8 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा जिनमें प्रत्येक 3 से विभाज्य होगा। यह प्रत्येक 3 से तभी विभाज्य होगा जब यह सभी 8 का जो 8 है यह सभी 3 का क्या होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन हो चाहिए, गुणज होना चाहिए सब में। अर्थात हम लोग क्या करेंगे इसमें भी 3 से गुणा करेंगे, इसमें भी 3 से गुणा करेंगे, सब में 3 3 से क्या करेंगे हम लोग गुणा करेंगे, और लास्ट वाला में भी क्या करेंगे हम लोग 3 से गुणा करेंगे। तो औसत निकालने को आप लोगों को पहले ही बताया गया है, क्या बताया गया है कि फर्स्ट और लास्ट का योग अब बटे क्या करेंगे 2 से। तो हमें पहले से और लास्ट से ही बात से बीच में गुणा करने से क्या फ़ायदा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे ये 3 एकम में 3 होगा और ये क्या होगा 15 3 45 होगा। तो जो हमारा औसत होगा जो हमारा औसत, तो ये 3 अब प्लस ये क्या 45 अपान कितना होगा 2 होगा। तो ये जोड़ेंगे जब तो 48 होगा, अब 48 बाई कितना होगा 2 होगा, अर्थात जब इसको भाग देंगे तो 24 हो जाएगा, अर्थात 2 दूना 4 और 2 चौको 8 हो जाएगा, अर्थात 24 हमारा क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन हमारा। देखिएगा ध्यान देखिएगा, 8 से 75 के बीच सभी 8 से 75 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। 8 से लेकर और 75 के बीच में ही कहा है, तो 8 से जस्ट इसके बाद जो आएंगे 5 से विभाज्य होने वाली जो संख्या हो गए हमारी 10 होगी। क्या होगी 10 होगी। 10 के बाद से क्या होगा 15 हो गया, 15 के बाद से क्या होगा 20 होगा, ऐसे ये चलेगा। और 75 के बीच ही कहा है, 75 तक नहीं कहा है, 75 के बीच कहा है। तो इसलिए 75 न लेकर 5 से विभाज्य होने वाली संख्या उससे जस्ट पहले 70 होगी। क्या होगी 70 होगी। तो 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो जब अब देखिए यह एक सीरीज बन रहा है 10 15 20 25 30 35 डॉट 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 कहाँ तक 70 तक। जब यह सभी का अंतर जब समान है तो आप लोग को बताया गया है जब क्रमागत संख्या हो तो उसका औसत कैसे निकाला जाता है। तो फर्स्ट अब प्लस लास्ट अब आई कितना 2, अर्थात औसत क्या करेंगे फर्स्ट अब प्लस क्या
लास्ट, अब आई कितना 2, अर्थात 10 अब प्लस क्या 70, 10 प्लस 70 अब आई कितना 2, तो 70 10 80, 80/2 अर्थात कितना 40 होगा, 80/2 अर्थात कितना होगा 40 हो जाएगा आंसर हमारा। ओके, आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। 1 3 5 7 ... इन सभी 17 संख्याओं का औसत क्या होगा। ऐसे यह क्रम से जब संख्या चलेगा तो 17 संख्या होगा, तो उन 17 संख्याओं का औसत क्या होगा, उन 17 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिएगा कैसे होगा, इस क्वेश्चन को देखिए, हम बेसिक से पहले बताते हैं। 1 3 5 7, तो देखिए 1 3 5 7, उसके बाद से क्या आएगा 9 आएगा, 11, फिर 13, 13 के बाद से क्या आएगा 15, 15 के बाद से 17, 17 के बाद से क्या आएगा 19, फिर 21, फिर 23, 23 के बाद से 25, फिर 27, 29, 31। अब कितना संख्या हो गया 17 हो गया क्या, देखिए तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक 17 और ले लीजिए क्या 31 के बाद से 33। ओके, अब क्या कह रहा है 17 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब बताए 17 को जब संख्या थी तो उसका 17 जो संख्याओं का औसत क्या होगा, मिडिल टर्म छाटिए इसका, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 गो इधर छाटिए, 8 गो इधर छाटिए, तो 8 8 16, ये बीच वाला क्या होगा 17 वहाँ होगा, 17वां होगा, तो यही हमारा क्या होगा एवरेज होगा, औसत होगा। तो 17 संख्याओं का औसत 17 आ रहा है, कितना आ रहा है, ये 17 ही संख्या था, कितना संख्या था 1 से लेकर यहाँ तक 33 तक, 1 3 5 7, ये कितना संख्या था 17 संख्या था। तो 17 संख्याओं का औसत कितना आया 17 ही आएगा। अर्थात ऐसे ही अगर जो इस तरह से एक क्रम दिया रहे और कहे कि 17 संख्याओं का औसत कितना होगा, 25 संख्याओं का औसत कितना होगा, 35 संख्याओं का औसत कितना होगा, या कितना हो भी संख्याओं का औसत कितना होगा, तो हमारा आंसर हमेशा वही संख्या होता है। ये नहीं कि इतना लिखेंगे, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा यही बोलिएगा कि यही हमारी क्या होगी संख्या होगी। ओके दोस्तों, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है पहले 28 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। पहले 28 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। जब भी अगर जो कहे कि पहले 28 सम संख्याओं का औसत, 29 सम संख्याओं का औसत, 30 सम संख्याओं का औसत, या कुछ भी सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो उसमें उस 28 में, 30 में, 32 में हमेशा एक जोड़ देंगे और वही हमारा क्या होगा, वही औसत होगा, वही क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। कहा है कि पहले 28 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो हमारा जो एवरेज होगा, औसत जो होगा, औसत 28 में एक जोड़ लेंगे और कहेंगे कि हमारा 29 क्या होगा, हमारा औसत होगा। क्या होगा, अगर जो इसको बेसिक तरीके से आप लोग देखें तो बेसिक भी तरीका हो जाएगा। पहले से 28 सम संख्या लिखेंगे, क्या करेंगे 28 जब सम संख्या लिखेंगे तो हमारा जो औसत आएगा वो 28 ही 29 ही आएगा। क्या आएगा 29 ही आएगा। अब अगर जो इसी क्वेश्चन पे ये कहे कि पहले 28, इसी क्वेश्चन एक और क्वेश्चन का है कि पहले 28 विषम संख्या, क्या, तो विषम संख्या का औसत क्या होगा, विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो विषम संख्या का अगर जो कह दे पहले 28 विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो वो हमेशा औसत जो होगा ना, हमारा औसत 28 ही होगा। क्या होगा 28 ही होगा। इसको आप लोग लिख कर देखिएगा, हमेशा 28 ही आएगा। तो इस बात से दोनों ये क्वेश्चन से हमको देखने को ये मिलता है कि जब ये कहे कि पहले 28 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो हमेशा क्या करेंगे n, मान लीजिए ये n क्या है संख्या रहेगा इसका, तो n में हमेशा एक जोड़ेंगे, वही जो आएगा हमारा क्या होगा वो औसत हो जाएगा। और जब ये कहे कि पहले 28 30 32 कुछ भी कहे कि 28 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हमेशा वही संख्या रहने देते हैं, अर्थात n ही रहने देंगे। ओके दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को इतना ही तक हम लोग आज क्लोज करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।